नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल ऑन टॉप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में सरकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए और पैकेज जारी किए जो मिनी बजट जैसे ही थे। अब ये बात नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को जब बजट सेशन शुरू हो रहा था उस समय भी कही थी। कई सारे मिनी बजट स्टिमुलस पैकेज के तौर पे दिए गए थे। अब वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल वक्त में है। ऐसी स्थिति में सरकार का फोकस किसानों की आमदनी दोगुना करने और विकास की रफ्तार बढ़ाने पर रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 पिलर्स यानी 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये 6 स्तंभ हैं: स्वास्थ्य और कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास, ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इसको कहते हैं, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास अगर हिंदी भाषा में समझे तो, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो सरकार कई कई बार कहती रहती है। अब स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पहले बात करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना लॉन्च कर रही है जिसका नाम होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब इसके लिए 64,000 करोड़ लगभग उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत कुपोषण से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन शहरी इसका को भी लॉन्च किया जाएगा जिसके तहत घरों तक टैप वाटर यानी नल के जरिए पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करते हुए कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 5 साल से 1,41,678 करोड़ दिए जाएंगे। अब साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने की भी व्यवस्था की गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 42 केंद्रों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया। उन्होंने कोरोना के वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया है। ये हेल्थ सेक्टर की हम बात कर रहे थे। अब भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए की देने की घोषणा की और कहा कि मेट्रो सिटी बस सेवा पर भी फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP में 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 217 परियोजनाएं पूरी कर दी गई हैं, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। कहा कि सरकारें सड़क बनाने पर भी फोकस करेंगी। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब इंक्लूसिव ग्रोथ वाले जो सेक्शन है उसमें अगर बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि MSP की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। अब खरीद का काम तेजी से जारी है। किसानों को भुगतान भी तेजी से किया जा रहा है, ऐसा दावा किया। अब पूरे देश में स्वामित्व योजना को लागू किया जाएगा। 2022 में 16.5 लाख करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा है। अब ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए 40,000 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत निर्यात को बढ़ावा देने की बात भी की गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड के तहत मजदूर देश में कहीं से भी राशन ले सकेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल वाले सेक्शन की बात करते हैं। 15,000 से अधिक विद्यालयों में सुधार किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अप्रेंटिस योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। UAE के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जाएगा। भारत और जापान भी इंटर ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ और देशों के साथ भी मिलकर यही किया जाएगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर की बात करते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन ट्रांसलेशन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV CS51 को लॉन्च किया जाएगा। ये ब्राजील के उपग्रह के साथ कुछ अन्य भारतीय उपग्रहों को भी स्पेस में ले जाएगा। अब भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गहरा सागर मिशन भी शुरू किया जाएगा जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा जोर है सरकार का। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाले हिस्से पर कहा कि उन्होंने कि जो जनगणना होगी डिजिटल होगी। 3700 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। अब गोवा सरकार को आयोजनों के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। चाय बागानों को श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए। भारत की आकस्मिकता निधि को 30,000 करोड़ रुपए तक
बढ़ा दिया गया है और राजस्व घाटा अनुदान के लिए 17 राज्यों को 1.18 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ये खबर वरुण लेकर आए थे। बजट पे हम बने हुए हैं, अपडेट्स आपके बीच आते रहेंगे। ललन टॉपर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में हैं राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।